हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम देखेंगे डीकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम, मतलब आपका हाइड्रोकार्बन का ही लेक्चर है। ये भी लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए इस लेक्चर को भी आप ध्यान से देखेंगे और अच्छे से सारी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डीकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम। ठीक है, एक एक रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन का एक एक रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यकीन मानिए, आपने हाइड्रोकार्बन के सारे रिएजेंट को याद कर लिए, कौन रिएजेंट कौन सा काम करता है, रिएक्शंस याद कर लिए, तो आगे आने वाले रिएक्शंस, आगे आने वाले चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई 12th में भी है तो वो भी हाइड्रोकार्बन का लेक्चर देख ले, क्योंकि उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसको 12th की केमिस्ट्री अच्छी करनी है तो हाइड्रोकार्बन से उसको गुजरना ही पड़ेगा। ऐसा आप सोचो कि अगर आप हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ोगे आपका कल्याण हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं भैया। ठीक है, ऐसा बेसिक चीज़ों को देखनी ही पड़ती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझनी ही पड़ती है। इसलिए इस बात को आपको ध्यान में रख के इसको कंप्लीट करना ही होगा मेरे भाई, इसलिए इसको आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आज हम पढ़ेंगे देखो वही पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। कई सारे तरीके पढ़े हैं, आज भी एक अच्छा तरीका पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप चिंता न करिए, आपका केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर इसके बाद जाएगा। ठीक है, इसके बाद जाएगा, उसके लिए चिंता नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। अच्छे से लेक्चर को देखना है, मजा आएगा, मस्ती आएगा, बढ़िया से चश्मा लगा के देखते रहो। ठीक है, मजा आने वाला है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम। तो यहाँ भी सबसे पहले क्या देखते हैं, यहाँ का सबस्ट्रेट क्या होता है बच्चा। सबस्ट्रेट मतलब क्या, रिएक्टेंट। सारी बातें बता चुका हूँ। सबस्ट्रेट मतलब क्या, रिएक्टेंट। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है, यहाँ का सबस्ट्रेट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसके बाद यहाँ का रिएजेंट क्या होता है, यहाँ का रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट होता है सोडा लाइम। क्या होता है, सोडा लाइम। रिएजेंट क्या होता है, सोडा लाइम। अब कहोगे सर सोडा लाइम क्या होता है, आइए देखते हैं सोडा लाइम क्या होता है। NaOH प्लस COO, यहाँ पे क्या होता है, साथ में हीट बाबा होते हैं। कौन से बाबा होते हैं, हीट बाबा। तो आज से याद रखना है ये चीजें, ये पूरा काम्बो क्या होता है, सोडा लाइम होता है। NaOH CO ये क्या होते हैं, सोडा लाइम होते हैं। तीसरा, ये तो पहला हुआ, ये तो दूसरा हुआ। अब तीसरा क्या होता है बच्चा, इंटरमीडिएट। क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट यहाँ पे कार्ब एनायन बनता है। क्या बनता है, इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या बनता है, कार्ब एनायन बनता है। क्या बनता है, कार्ब एनायन। कहोगे सर कैसे, अभी सिखाता हूँ ऐसे। चौथा, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, तो प्रोडक्ट वही बनता है, क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन। क्या बनता है, प्रोडक्ट हाइड्रोकार्बन। मतलब एल्केन बनता है। मतलब क्या बनता है, एल्केन। आया समझ में, हाइड्रोकार्बन बनता है मतलब क्या बनता है, एल्केन। हाइड्रोकार्बन के एक एक रिएक्शन को पकड़ के चलो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाइड्रोकार्बन। यकीन मानो 12th की आपकी बहुत मैं आसान कर दूंगा, 12th की केमिस्ट्री। तो चिंता नहीं करना है, टाइम सिर्फ इसी में लगेगा कंप्लीट करने में, 12th में नहीं लगेगा, क्योंकि सारी चीज़ें आप पहले से पढ़ चुके हो। आई होप कहीं न कहीं आपने पढ़ लिया होगा, कहीं न कहीं कोचिंग वगैरह में आपने पढ़ लिया होगा। जो मुझसे देखते हैं उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई चिंता वाली बात नहीं है, तो इसको आप नोट कर लो जल्दी से, आगे बढ़े फिर। ठीक है, इसके रिएक्शंस को देखेंगे। ठीक है, और रिएक्शन को देखें, रिएक्शन को ताड़े, रिएक्शन को समझे, रिएक्शन को जाने, किसका रिएक्शन क्या होता है बाबा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यह आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है, इसका रिएक्शन मैंने करवाया, NaOH CaO, और साथ में क्या लिया है, हीट लिया है। साथ में क्या लिया है, हीट लिया है, हीट लिया है। तो बनता क्या है मेरे बच्चा, यहाँ से बन जाता है RH और प्लस, यहाँ से निकल जाता है CaCO3। हालांकि मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका सिखाऊंगा, चिंता नहीं करना है।
ठीक है, चिंता नहीं करना है। ये क्या होते हैं, ये वाइट पीपीटी होता है। क्या होता है, वाइट पीपीटी, मतलब प्रेसिपिटेट होता है। अब कहोगे सर यहाँ पे ये चीजें हुई कैसे, तो ध्यान दे मेरे बच्चा, ध्यान दे मेरे बच्चा, ध्यान दे। देख यहाँ पे क्या है, CaO है, इसको पकड़ो, CaO को पकड़ो, ठीक। और यहां से CO2 को पकड़ो, किसको पकड़ा, इस CaO को पकड़ा, और प्लस यहां से किसको पकड़ा, यहां से CO2 को पकड़ा, पकड़ लिया। इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों को मिलाओ तो क्या हो जाएगा, CaCO3, यही होगा। देखो 3 ऑक्सीजन 1 कार्बन हो चुका है। तो क्या देखो क्या करना है, ध्यान दो। यहां से CaO को पकड़ो, यहां से CO2 को पकड़ा, किसको पकड़ा, CO2 को पकड़ा, और यहां से निकाल दिया। इसको जो यहाँ पे जो H है, ये H इसको मिल गया, यहाँ पे जो H है ये इसको मिल गया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, RH में कन्वर्ट हो गया। किसमें हो गया, RH में। लेकिन एक ताज्जुब की बात ये है मेरे बच्चा, ये जो H मिलता है R को, ये जो H मिलता है R को, ये H, ये वाला H नहीं होता है। ध्यान देना, ध्यान देना। मैं ट्रिक से बता दे रहा हूं, वो बात अलग है, मैं ट्रिक से समझा रहा हूं, बात अलग है। अभी इसको मैकेनिज्म से खोल के देखेंगे, मैकेनिज्म से इसको खोल के देखेंगे। ध्यान देना, ये वाला H इस R को नहीं मिलता है, ये वाला H इस R को नहीं मिलता है। कहोगे सर कौन सा वाला मिलता है, कौन सा वाला मिलता है, तो ये वाला H मिलता है। कौन मिलता है, ये वाला H इसको मिलता है। मैं तरीका सिखाऊंगा, पहले ध्यान दो, पहले समझो चीजों को, पहले समझो, ध्यान दो। तो कौन सा H मिलता है, ये वाला H इस R को मिलता है, ये वाला H इसको नहीं मिलता। मैंने एज ए ट्रिक आपको समझा दिया है कैसे किया जाता है, हालांकि दूसरे क्वेश्चन करने का आपको तरीका सिखाऊंगा, ठीक। आया, एक बार फिर से देख लो। यहां से मैंने क्या उठाया, CaO को उठाया, यहां से CO2 को उठाया, यहां से CaCO3 को चलता कर दिया। किया चलता, एकदम कर दिया सर। अब कहोगे ये वाला H किसको मिल गया, इसको मिल गया, ये वाला नहीं मिलता है, ये वाला H जो NaOH के पास होता है, जो NaOH के पास होता है, ये वाला H इस R को मिलता है। बोलो तारा रारा। आया कि नहीं समझ में मेरे बच्चा, आ गया। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, ठीक, ये चीजें हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करो, रिएक्शंस को मैं आपको मैकेनिज्म से इसको समझाता हूं, ठीक है। नोट डाउन करो। आ जाओ, पहले रिएक्शन को पकड़ते हैं। यहाँ पे RCOH, इसका करवाया गया NaOH, OH, CaO, और यहाँ साथ में क्या है, हीट बाबा, ठीक। यहाँ से क्या मिल गया, RH मिल गया, और क्या मिल गया था, CaCO3 का वाइट पीपीटी, क्या मिल गया था, वाइट पीपीटी मिल गया था। क्या मिल गया था, वाइट पीपीटी। आ जाओ। अब देखो इसका क्या देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। क्या देखते हैं, मैकेनिज्म। ध्यान दो, देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, सभी का मैकेनिज्म देख रहे हैं, सभी का इंपॉर्टेंट है। देखो पहले क्या आता है, एसिड आता है। क्या आता है, एसिड। ध्यान देना, यहां से देखो NaOH है ना, NaOH, इसको आप ब्रेक करो, इसको ब्रेक करोगे तो Na+OH-, यानी यहां से क्या आएगा, OH-। OH- क्या होता है, एक बेस की तरह बिहेवियर करता है। किसकी तरह, एक बेस की तरह बिहेव करता है, बेस की तरह। जब बेस की तरह बिहेव करता है तो इसको क्या चाहिए, इसको H+ चाहिए। जैसे आपको सोने के लिए क्या चाहिए, निद्रा के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, ताकि पसर के सो सको, ताकि क्या कर सको, पसर के सो सको। जैसे रजाई में जाते हो फट से नींद आ जाती है, लेकिन ये गलत बात है मेरे बेटा, ठीक है, ये गलत बात है ना। नींद नहीं आनी चाहिए। अगर आपका टारगेट है नीट एग्जाम क्रैक करने का, तो नींद अभी के लिए तो गायब हो जानी चाहिए, ठीक है, नींद नहीं आनी चाहिए। चिल मार को मस्ती के साथ बढ़िया से पढ़ो, तबियत से पढ़ो, ताकि 4 मंथ आपके लिए गोल्डन पीरियड हो, अच्छा हो, ठीक है। आप सेलेक्ट हो जाओ, आपको अच्छा लगे, अच्छा फील हो। अगर नहीं हो गया सेलेक्ट ना, तो कहीं पे ऐसे होते रहोगे। ध्यान दो, आया। तो यहां से क्या है, ये बेस है, क्या है, नहीं तो घर वाले को सुनते रहोगे। और क्या, यहाँ पे क्या है, अगर अपने अब लाइफ को स्टेबल करना है तो आपको अपनी रात को स्टडी बनानी पड़ेगी, रात को पढ़ना ही पड़ेगा, दिन में पढ़ना ही पड़ेगा। टाइम टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, जब उठो तभी सवेरा, ठीक है, जब उठो तभी सवेरा, जब पढ़ना स्टार्ट कर दो तभी आपके लिए वो सवेरा है, ठीक।
हमेशा पढ़ो 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 पढ़ाई, क्योंकि अब 5 मंथ ये जो बचे हैं आपके लिए, वैसे तो 5 मंथ नहीं बचे हैं, मैंने बोल दिया, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आप लापरवाही करोगे तो आप फेल हो जाओगे। ठीक, तो स्टार्ट करें। देखो यहां से क्या हुआ, OH माइनस आया। क्या आया? OH माइनस। ये OH माइनस एक बेस की तरह बिहेव कर, कैसे बिहेव कर, एक बेस की तरह। बेबी को बेस पसंद है, तो यहां भी हमको क्या पसंद है? बेस पसंद है। यहां पे क्या OH माइनस है, OH माइनस, देखो OH माइनस है, बेस है, तो इसको क्या चाहिए? H प्लस चाहिए। तो ये करता क्या है, यहां से H प्लस को निकाल लेगा। क्या करेगा? यहां से H प्लस को निकाल लेगा। जैसे यहां से H प्लस निकलेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा O माइनस में। सर कहोगे ऐसा क्यों? अरे भाई, H प्लस ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करके गया है? ऑक्सीजन को। ये वही इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से क्या निकल गया? यहां से H2O बाहर निकल गया। यहां पे क्या हो गया? RCO, यहाँ पे O माइनस हो गया। ध्यान से समझते जाना, O माइनस हो गया। अब देखो होता क्या है, आप ध्यान दो, एक होती है, देखो जो बांड एनर्जी होती है, CO डबल बांड की बांड एनर्जी C सिंगल बांड से ज्यादा होती है। देखो अगर देखो यहाँ पे केवल आपको एक ही बांड को तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे 2 बांड को तोड़ना पड़ेगा, तो 2 बांड को तोड़ने में आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, इसलिए CO का जो बांड एनर्जी होता है वो C सिंगल बांड से O से ज्यादा होता है, इसलिए ये इस फॉर्म में रहना नहीं चाहेगा। ये क्या चाहेगा? ऑक्सीजन जल्दी से हमारा क्या हो जाए? डबल हो जाए। जब ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? निगेटिव चार्ज है, बेचारा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कहेगा जल्दी से मैं इसको गिराऊंगा, मैं डबल में कन्वर्ट होऊंगा। किसमें कन्वर्ट होगा? डबल में। ध्यान दो, देखो जैसे ये यहां पे गिरता है, जैसे ये निगेटिव चार्ज यहां पे गिरता है, इस कार्बन का हो जाता है 5 बांड। ध्यान दो, इस कार्बन का हो जाता है कितना बांड? 5 बांड। अब आपको पता है कार्बन की तो इतनी औकात नहीं है कि 5 बांड बना ले, कार्बन की इतनी औकात नहीं है, कितना बना ले? 5 बना ले। इसलिए होता क्या है, जैसे ये निगेटिव चार्ज यहां पे गिरता है, ये जो R है, ये जो R है, इस बांड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको लेके भाग जाता है, इसको लेके भाग जाएगा। क्या करेगा? इसको लेके भाग जाएगा। तो यहां पे होता क्या है, जैसे ये गिरा, R यहां से चला गया, इन बांड के 2 इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया, तो यहां से क्या हो गया? यहां से हो गया R माइनस और प्लस, यहां से क्या हो गया? CO2 बाहर निकल गया। ठीक, अब देखो इस CO2 को क्या होता है, इस CO2 को मिल जाता है कौन? CaO मिल जाता है। कौन मिलता है? CaO। तो यहां से क्या निकल जाता है? CaCO3 निकल जाता है। इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट PPT। क्या बोलते हैं? व्हाइट PPT। निकल गया, आया। अब देखो ये जो R माइनस है, ये क्या है? R माइनस है। इस R माइनस को क्या मिल जाता है? H2O मिल जाता है ना। H2O को ब्रेक करो किसमें? H प्लस और OH माइनस में। ठीक है, अब देखो H प्लस किसको मिल जाएगा? R माइनस को। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? RH में कन्वर्ट हो गया। ठीक, यहां पे देख रहे हो, यहां पे इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बन आयन बन रहा है। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बन आयन। इसलिए यहां पे पूछा जाता है रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन किस पे डिपेंड करता है? कार्बन आयन पे डिपेंड करता है। कार्बन आयन पे डिपेंड करता है, जितना स्टेबल कार्बन आयन होगा, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन उतना ज्यादा होगा। अब मैंने आपको पढ़ाया था, आपने पढ़ा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन किस पे डिपेंड करता है? -I पे, -M पे, इस पे डिपेंड करता है। सारी चीजें डिस्कस की जा चुकी हैं, आपने कहीं कहीं पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन का क्वेश्चन आता है, उसमें पूछता है कि रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पे डिपेंड करता है। इसको आप नोट डाउन करो, फिर मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन करवाता हूं। नोट करो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन की। आओ देखो, तो यहां पे नोट कर लो, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, किस पे? कार्बन आयन पे। किस पे डिपेंड करता है? कार्बन आयन पे। रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पे। किस पे डिपेंड करता है? बोलो, आप लिख लो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पे। किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पे। इसको पकड़ के रखना है, याद रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पे। और आपको मैंने पहले से आपने सीख के आए होंगे, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? -M पे, ठीक है, -I पे और -H पे। किस पे डिपेंड करता है? -H पे। और इन्वर्सली किसके होगा? +M के।
और किसके होगा प्लस आई के, और किसके होगा प्लस एच के। इसके क्या होता है इनवर्सली होता है। ठीक मेरे बेटा, आ गया समझ में कि नहीं वेव? अरे बोलो भैया बोलो। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन माइनस एम पे, माइनस आई पे, माइनस एच पे डिपेंड करता है, और इनवर्सली किसके होता है प्लस एम के से। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करो, जितना स्टेबल कार्बन आयन होगा उतनी जल्दी से उसका डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। नोट डाउन करो, ढेर सारा क्वेश्चन करवाता हूं, कंपेयर रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। नोट करो जल्दी से। अब लिखो 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 क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, जल्दी करो जल्दी करो, क्वेश्चन लिखो। कंपेयर लिखो, कंपेयर 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 रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, कंपेयर रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। कंपेयर रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। आगे आपके सामने CH3 CH2 COOH, ये पहला है। दूसरा COOH, तीसरा मैंने हल्की सी आहों भरी थी, पता नहीं क्या हुआ था, जो भी हुआ था अच्छा नहीं हुआ था। बोलो देखो, पहला क्वेश्चन मैं बताता हूं, बाकी आप करोगे ना। देखो क्या करना है आपको, CO2 हटाना है, माइनस बनाना है। क्या करो, यहां से इतने पार्ट, यहां से CO2 घटाओ, यहां से CO2 घटाओ, यहां पे क्या बनाओ माइनस, तो बना लिया। यही होता है तरीका। हो गया CH2 माइनस, यहां से CO2 घटाओ, क्या बनाओ यहाँ पे माइनस, यहां से CO2 घटाओ, क्या बनाओ बोलो माइनस, क्या बनाओ माइनस, क्या बनाओ माइनस बनाओ, क्या बनाओ माइनस। अब देखो यहाँ पे ये C3 क्या लगाता है, ये तो प्लस आई लगाता है, ये भी क्या लगाता है यहाँ पे C3, ये भी क्या लगाता है प्लस आई, ये भी क्या लगाता है प्लस आई, ये भी क्या लगाता है प्लस आई प्लस आई प्लस आई। आपको पता है कार्बन आयन को माइनस वाले स्टेबल कर सकते हैं, प्लस वाले नहीं। माइनस को माइनस ही स्टेबलाइज कर सकता है, माइनस को माइनस ही स्टेबलाइज कर सकता है, प्लस वाला नहीं। इसलिए बताओ, देखो यहाँ पे तो केवल एक ही प्लस आई लग रहा है, इसलिए इस कार्बन आयन को उतना ज्यादा अनस्टेबल नहीं कर पाएगा। यहाँ पे तो दो दो लोग मिलके लगा रहे हैं, यहाँ पे तो ज्यादा ही कर देंगे, यहाँ पे तो और ज्यादा इसको अनस्टेबल कर देंगे, बहुत ज्यादा अनस्टेबल कर देंगे। तो रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन किसका ज्यादा होगा, इसका, इसका और इसका, इसका और इसका। नोटिया लो, जल्दी करो और नोटिया लो। ठीक, आ गया होगा समझ में, नहीं आओगे तो रिपीट करके देखना। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करो, दूसरा CH3 CH2 COOH। ठीक, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे OH। ठीक, और तीसरा क्या है, तीसरा यहाँ लिख लो, तीसरा CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ से COOH, ये तीसरा है। इसको मैंने A नाम दिया, इसको B के नाम से जाना जाता है, इसको मार्केट में C के नाम से जाना जाता है। अब आपको पता नहीं किस नाम से जाना जाता है, तो घर वाले के नाम से ही जाना जाता होगा, जितने घर वाले ने आपको रखा होगा। देखो क्या होता है ना, आपके घर वाले आपका नाम रखते हैं, कहते हैं ना नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। आपके माता पिता आपका नाम रखते हैं, लेकिन नाम को बढ़ावा देना किसका काम है, आपका काम है। नाम देते हैं आपके घर वाले, नाम कमाना पड़ता है आपको, समझ लो। ठीक है, नाम खुद कमा, अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। अगर आप चाहते हो कि मुझे लोग मेरी पहचान से जाने, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा आज की दुनिया में, नहीं तो दुनिया लोग आपको पागल समझेगी। इसलिए अपनी पहचान बनाओ भाई, ताकि लोग आपके नाम से आपको जाने, आपके नाम से आपको जाने। ठीक, आपके काम से आपको जाने, नाम से नहीं, काम से। आपने कुछ ऐसा किया होगा, ऐसा नहीं कि कुछ और ये कर दो ना, खैर छोड़ो। तो ये देखो तीन चीजें हैं, इसका बताओ कंपेयर रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, बताओ। मैं कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा, सोच लेना। तो ये आप देखो क्या करोगे, इसको हटाओ यहाँ से CH3 CH2 माइनस, ठीक है, यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। हाँ, इसका हाइब्रिडेशन निकालो, कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा प्लस फ्री लोन पेयर। इस कार्बन में कितना सिग्मा, जितना हाइड्रोजन उतना सिग्मा, दो हाइड्रोजन है, एक यहाँ से 3 सिग्मा, एक लोन पेयर 4, तो हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा sp3। यहाँ पे एक सिग्मा, एक सिग्मा यहाँ से, एक हाइड्रोजन से, एक लोन पेयर,
क्या हो जाएगा sp2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक सिग्मा एक लोन पेयर, क्या हो जाएगा sp, देख रहे हो, बोलो ये sp3 है, ये sp2 है, ये sp है। और आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आर्डर में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आर्डर में sp का ज्यादा होता है, फिर sp2 का, फिर sp3 का, देख रहे हो। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा कार्बन आयन, ये कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो ये वाली चीज चली ऐसे चलेगी। जिसका कार्बन आयन स्टेबल, उसका रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आर्डर ये हो जाएगा, आया। तो इसको भी नोट डाउन करो, जल्दी से जल्दी करो, ठीक है। गली गली में शोर है, पता नहीं क्या चोर है। करें, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, वही है कंपेयर रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। अगला है खूबसूरत सी तलाश है, पता नहीं क्या आस है। यहाँ पे क्या है, पता नहीं क्या है, आ जाओ। यहाँ पे क्या है, ये है, आओ आओ यहाँ सब बताऊंगा मैं, भेद तुमसे न कोई छुपाऊंगा मैं। नीट एग्जाम में जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है वो तो मैं सॉल्व करूंगा। अब देखो इसको बताओ कंपेयर रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। तो क्या करोगे मेरे बच्चा, क्या करोगे, यहाँ से CO2 को गायब करोगे, CO2 को गायब करोगे, इसको क्या मान लो, A मान लो, इसको B मान लो, नाम तो देना पड़ेगा ना। तो क्या करोगे, बोलो बोलो, यहाँ से CO2 को हटाया, यहाँ पे क्या माना माइनस, फिर यहाँ पे देखो आ जाना आ जाना, यहाँ पे देखो, यहाँ से CO2 को हटाया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे CO2 को हटाया, यहाँ पे माइनस, ठीक। अब देखो देखो ये क्या है, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, बोलो बोलो ये क्या है। ये आपका 2 2 4, ये तो आंटी जी हैं, एंटी एरोमेटिक है। आपको पता है एंटी एरोमेटिक बहुत कम अनस्टेबल, बहुत ज़्यादा ही अनस्टेबल होता है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ये क्या है, ये तो अंकल जी हैं, 2 2 4 2 6, ये तो एरोमेटिक बाबा हैं। कौन बाबा हैं, एरोमेटिक। आपको पता है एरोमेटिक बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, क्या होता है स्टेबल, इसलिए ये कार्बन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और इसका रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो नोट यार लो। आओ दूसरा क्वेश्चन करें। आओ देखो यहाँ पे CCl3 COOH, अगला है CF3 COOH। इसको करो, अपने से करो, करोगे, कर पाओगे, कर पाओगे, बोलो बोलो, नहीं कर पाओगे। इसको A माना है, इसको B माना है, तो करो। देखो यहाँ पे इसको हटाओ, ठीक है, यहाँ पे माइनस मानो, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन से क्या लगाओ CCl3, इसको खोलो, यहाँ पे ऐसे है Cl Cl Cl, यहाँ पे माइनस, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे C माइनस है, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F। अब आप देखो, आपकी देखो कैसे होगा, Cl क्या लगाता है, माइनस आई, क्या लगाता है, माइनस आई। और फ्लोरीन भी क्या लगाता है, माइनस आई। आप कहोगे सर फ्लोरीन का माइनस आई तो बहुत ज्यादा होता है क्लोरीन के कंपैरिजन में, इसलिए ये कार्बन आयन काफी ज्यादा स्टेबल होगा। आपके हिसाब से स्टेबिलिटी का आर्डर क्या हो जाएगा, ये आप कहोगे इसका रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा ज्यादा। मैं कहूंगा ना बच्चा, ना ना ना, आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रज्जो है, क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस है। कहोगे सर कैसे कैसे, आओ ऐसे, आओ ऐसे, आओ आओ यहाँ सब बताऊंगा मैं, भेद तुमसे न कोई छुपाऊंगा मैं। देखो है क्या, यहाँ पे देखो जो Cl है ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। किस पीरियड का है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड के एलिमेंट के पास क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल, इसलिए इसके पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है। इन सभी के पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है, ठीक। इसलिए यहाँ पे क्या चलेगा, रेजोनेंस चलेगा। निगेटिव सिग्मा वैकेंट d ऑर्बिटल, निगेटिव सिग्मा वैकेंट d ऑर्बिटल, निगेटिव सिग्मा वैकेंट d ऑर्बिटल। यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि सर इसके पास भी तो होगा वैकेंट d ऑर्बिटल। अरे गधा, ये सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे केवल क्या है, केवल माइनस आई है। और यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस बैक बॉन्डिंग है,
रेजोनेंस ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट के कंपेरिजन में। इंडक्टिव इफेक्ट एक वीक इफेक्ट होता है, कमजोर इफेक्ट होता है तेरी तरह, इसलिए ये वाला ज़्यादा स्टेबल, इसलिए रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो नोट करो जल्दी से, ठीक है। और भी क्वेश्चन करें, टाइम नहीं है। कंपेयर रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। आओ अगला क्वेश्चन करें। आओ आओ यहाँ सब बताऊंगा मैं, भेद तुमसे न कोई छुपाऊंगा मैं न तोता से छुप के जो कहता है, जो दिया पार्टी के साथ। पता नहीं, इतना ज़्यादा नहीं गाऊंगा, नहीं तो आपका भेद खुल जाएगा ना। क्योंकि सर मेरा कौन सा भेद आप जानते हैं? जानता हूँ, सब जानता हूँ भाई, तुम्हारा कौन सा भेद है। फिलहाल इस क्वेश्चन को कर जाओ, भेद ही भेद है। इस क्वेश्चन को कर जाओ, भेद ही भेद है। मैंने तरीका क्या होगा, कंपेयर रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। ये मिट जा रहा है बार बार, इसको मैं जागृत कर ही देता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कंपेयर रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, सही तो है। कंपेयर रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन कर दो। देखो अब क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ से इसको हटाओगे, यहाँ माइनस बनाओगे, इसको हटाओगे, यहाँ माइनस बनाओगे, ठीक है। मैं कर दे रहा हूँ आपके लिए, मुझे सब कुछ कर दे रहा हूँ भाई। यहाँ पर हो गया CH2 माइनस, क्योंकि ये गोला गोली मत बनाइए, बहुत बना रहे हैं गोला गोली ना, हमको गोला मत सिखाइए, नहीं तुमको आप जानते हो तो नहीं है ना। कहीं रास्ते में अगर आप मिल गए ना तो वहीं आपको घेर के मारेंगे। अरे भैया नहीं यार, ऐसा क्यों सोचते हो मेरे भाई, ऐसा क्यों, ऐसा पाप है, अपने भाई को मारोगे यार, ऐसा क्या करोगे यार। अरे सर आप ऐसे बात ही कर रहे हैं, हमको क्या गुरुजी। देखो यहाँ पे CO2 हटा, यहाँ पे क्या हो गया, CH2 माइनस हो गया, यहाँ से CO2 हटा, क्या हो गया, CH2 माइनस हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, OCH3 है, ये तो रिंग कॉमन है ना, OCH3 है। OCH3 क्या लगाता है, कुछ अंदाजा है? -I लगाता है, और क्या लगाता है, प्लसियम। आपको पता है OCH3 का प्लसियम स्ट्रॉन्ग लगता है -I के कंपेरिजन में, क्योंकि देखो माइनस को क्या पसंद है, माइनस वाला ही पसंद है, लेकिन ये तो प्लसियम लगा रहा है। ये प्लसियम लगा के इसकी निगेटिव चार्ज को और बढ़ाएगा, और कहीं पे चार्ज बढ़ता है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता चला जाता है। इसको स्टेबल करना, इसको क्या चाहिए था, इसको कोई -M वाला चाहिए था, कोई -I वाला चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो डोमिनेटिंग प्लसियम है, इसको बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर देगा। यहाँ पे देखो NO2 क्या लगाता है, ये तो जग जाहिर है, -I, और क्या लगाता है, -M लगाता है। इसका -M स्ट्रांग लगता है -I से। अब ये -M लगा रहा है, इसके निगेटिव चार्ज को खींचेगा, ये कार्बन चाहता है जल्दी से हमारे निगेटिव चार्ज हमारे ऊपर से हट जाए, और ये जल्दी से खींच देगा, इसको स्टेबल कर देगा। इसलिए रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन भी क्या हो जाएगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा इसके कंपेरिजन में। आया समझ में? तो नोट कर लो, ऐसे ही क्वेश्चन करना है, ठीक है, करो। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। इसको क्वेश्चन को कर जाओ, बड़ी मेहरबानी है। देखो कैसे करोगे, तो ये A, इसको B, इसको C, बोलो करो। कंपेयर रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन क्या करोगे, अब मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ भाई, यहीं पे कर दे रहा हूँ। यहाँ से CO2 गायब करो, यहाँ पे माइनस बनाओ, यहाँ से CO2 गायब करो, यहाँ माइनस बनाओ, यहाँ पे CO2 गायब करो, यहाँ माइनस बनाओ, ठीक है। अब माइनस को क्या पसंद है, माइनस ही पसंद है, तो Cl क्या लगाता है, -I, और लोन पेयर की वजह से प्लसियम लगाता है। ये तो जग जाहिर है, इसका -I स्ट्रांग लगता है प्लसियम से, तो इसका डोमिनेटिंग क्या है, -I है, इसलिए इसके निगेटिव चार्ज को खींचेगा, ठीक है, इसको स्टेबल करेगा। कार्बन चाहेगा हमारे निगेटिव चार्ज को जल्दी से खींच लिया जाए, इसलिए इसको स्टेबल करेगा, इसलिए A वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा है जो कि इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाए या घटाए, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाए या घटाए, इसलिए क्या हो जाएगा, C वाला। यहाँ देखो, यहाँ पे CH3 क्या लगाता है, ये तो +H लगाता है और +I लगाता है, इसका +H स्ट्रांग लगता है +I से, ये तो इलेक्ट्रॉन खींच के कम कर देगा, क्या कर देगा, सॉरी खींचेगा, ये तो देगा ना, ये +H क्या करता है, ये +H इलेक्ट्रॉन देगा,
क्या करेगा, प्लस एच इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर देगा। क्या करेगा, इसको अनस्टेबल करेगा प्लस एच के थ्रू, इसलिए ये सबसे बाद में आ जाएगा। तो रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम एकदम। क्या हो जाएगा, सेम। तो नोट करो इस पे। अब आपको क्वेश्चन सिखाते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये तो था रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन का, अब बनाएंगे प्रोडक्ट। नोट करो जल्दी से, जल्दी करो। चलो क्वेश्चन करो, फाइंड सुटेबल मेजर प्रोडक्ट। क्वेश्चन क्या है, अब आ गए दूसरा टाइप, फाइंड सुटेबल मेजर प्रोडक्ट। फाइंड सुटेबल मेजर प्रोडक्ट, ये बनाओ, फाइंड सुटेबल मेजर प्रोडक्ट। देखो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूँ, छोटा सा है, छोटा ही क्वेश्चन, मोटा इनपुट। देखो जैसे मैं आपको कहूँगा करने के लिए वैसे आप करोगे एग्जाम में, ठीक है। नहीं तो मैं रो दूंगा ना, नहीं तो मैं रो दूंगा। रोना भी एक कला भाई ना, पता नहीं कि लोग छोटी छोटी बात पर रो देते हैं, छोटी छोटी बात पर उनको रोना आ जाता है ना, ये भी कला है। देखो यहाँ से देखो कैसे आप करोगे, ध्यान देना। करने का मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, ध्यान दो। देखो कैसे आप करोगे, वैसे करने को जल्दी से आप कर सकते हो। देखो क्या करो, सबसे पहले यहाँ से क्या लाओ, OH माइनस लाओ। क्या लाओ, OH माइनस लाओ। यहाँ से क्या लाओगे आप, OH माइनस। यहाँ से क्या आएगा, OH माइनस। यहाँ से क्या निकालेगा, H प्लस। यहाँ से आएगा OH माइनस, यहाँ से क्या निकाल लेगा, H प्लस निकाल लेगा। H प्लस निकालेगा तो यहाँ पे क्या छोड़ देगा, माइनस। तो इसमें पहले इसको आप इसमें कन्वर्ट कर लो, CH3CO माइनस Na प्लस इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आ जाएगा, अब आप क्या करो, इसमें फिर से क्या डाल दो, सोडा लाइम। क्या डाल दो, सोडा लाइम। आपको मैं एकदम बढ़िया तरीका सिखा रहा हूँ, सोडा लाइम हीट। अब देखो, अब ध्यान देना क्या होता है। देखो यहाँ पे Na है, यहाँ पे Na है, कितना है, हो गया Na, 2, NO2 हो गया। ध्यान दो, यहाँ पे Na, यहाँ पे Na, यहाँ पे Na, यहाँ पे Na, कितना हो गया, NO2 हो गया। क्या हो गया, Na2 हो गया। ठीक, अब ध्यान दो, देखो यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, लिख लिया 1 कार्बन। कितना ऑक्सीजन, 2, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1, कितना हो गया, CO3। तो यहाँ से क्या निकल गया, बोलो, यहाँ से निकल गया Na2CO3 बाहर निकल गया। आपको तरीका सिखा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ये वाला H बच गया ना, यहाँ पे क्या बचा, ये वाला H बच गया। ये वाला H किसको मिलता है, इसको। ये वाला H किसको मिलता है, इसको। ये वाला H किसको मिलता है, इसको। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH4 और प्लस क्या निकल जाएगा, Na2CO3। इस तरीके से आप करेंगे, ठीक, इस तरीके से आप करोगे जब एग्जाम आएगा ना। वैसे करने का सबसे बेस्ट, देखो करने का अच्छा तरीका यही है। देखो सबसे पहले इसको आप एसिड के साल्ट में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद फिर से सोडा लाइम डाल दो, फिर यहाँ से Na2CO3 गायब कर दो। आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको ये हमेशा आइडिया होगा, यही वाला H इसको मिलता है, बस ये आपको ये तरीका सिखा रहा हूँ। तो नोट कर लो। देखो मैंने अब तक जितना पढ़ा, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा, उर्ज रिएक्शन पढ़ा, उससे मेथेन नहीं बना। देखो इससे मेथेन बन गया, करो, ठीक है। देखो इसे आपको तड़कता भड़कता दे दो, ये वाला एग्जाम्पल, सीधे बेंजीन पे अटैक करा दो। जैसे ये वाला है, ये पे बेंजोइक एसिड है, इसमें मैंने क्या डाला है, सोडा लाइम डाला। क्या डाला, सोडा लाइम डाल दिया। क्या डाल दिया है, सोडा लाइम। तो सबसे पहले आप इसको एसिड के साल्ट में कन्वर्ट कर दो। यहाँ से क्या आएगा, OH माइनस, आपके लिए आसान हो जाएगा, OH माइनस आएगा, ठीक है। OH माइनस आया, ऐसा क्यों सिखा रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ। देखो यहाँ से OH माइनस आएगा, यहाँ से H प्लस को निकाल लेगा, H प्लस को निकालेगा तो ये ऐसे हो जाएगा O माइनस, यहाँ पर हो जाएगा Na प्लस। फिर से इसमें क्या डाल दो, सोडा लाइम, NaOH प्लस CaO, यहाँ पे ये डाल दो। हालांकि आप जल्दी से बना सकते हो, हमको पता है, लेकिन सीखो पहले। देखो यहाँ पे क्या है, आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ से Na, यहाँ से Na, तो क्या हो गया, Na2 हो गया। यहाँ से 2 CO2 है, तो क्या हो गया, 1 कार्बन है और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हो गया, CO3। तो यहाँ से आप क्या निकाल दो, Na2CO3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, बोलो, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये H किसको मिल जाएगा, ये वाला H किसको मिल जाएगा, इस कार्बन को। ये वाला H किसको मिल जाएगा, इस कार्बन को। तो यहाँ से कि एक ये किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजीन में आया। तो यहाँ से ये हो गया, ठीक, यहाँ से ये हो गया प्लस Na2CO3। नोट कर लो इसको ना, नोट कर लो जैसे। देखो इससे बेंजीन भी बन सकता है, अगला और भी क्वेश्चन देख लो, अगला और भी। इसे मान लो आप लोग ने पढ़ा होगा, यहाँ पे OH है, यहाँ पे COH है ना। इसमें मैंने क्या डाल दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या डाला है, सोडा लाइम डाल दिया है ना। यहाँ पे क्या है, हीट है,
यहाँ पे क्या है, हीट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, हीट है। अब देखो यहाँ पे आपको पता है, आप वैसे बना सकते हो, आप वैसे ही बना सकते हो। ठीक है, यहाँ से CO2 घटाओ, CO2 घटाओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में। किस में चेंज हो जाएगा, फिनॉल में। ठीक, और प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा, Na2CO3 बाहर निकल जाएगा। करने का तरीका यही है, यहाँ से क्या हो, यहाँ से OH माइनस निकालो, क्या निकालो, OH माइनस। OH माइनस यहाँ से H प्लस को निकाल लेगा, क्या निकाल लेगा, यहाँ से H प्लस को निकाल लेगा। इतना आप तामझाम ना करके फिर भी आप कर सकते हो। यहाँ से OH क्या करेगा, यहाँ से हो जाएगा CO माइनस हो जाएगा Na प्लस। फिर से क्या डाल दो, सोडा लाइम, क्या निकल जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जैसे आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे करना है। तो क्या निकल जाएगा, Na2CO3। नोट कर लो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं, अलग टाइप का। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन ना, यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया है, COH। यहाँ पे मैंने एक रिएजेंट डाला है NaOH प्लस CaO, यहाँ पे हीट। यहाँ पे मैंने दूसरा डाला है NaOD प्लस CaO, यहाँ पे हीट। देखो क्या होगा, यहाँ से CO2 घटाओ, आपको ध्यान है यहाँ पे जो H होता है ये H इसको मिलता है, यहाँ पे जो H होता है ये H इसको मिलता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे तो यही बन जाएगा, बन गया। और प्लस यहाँ से जो निकलता है वो तो निकलेगा ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, D है, यहाँ पे क्या है, D है। CO2 घटाओ, ये वाला D इस कार्बन को दे दो, ये वाला D इस कार्बन को दे दो, तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला D। तो ध्यान देना क्या कब करना है, क्या कब करना है। मैं जो तरीका आपको सिखाया हूँ, अगर आप उस तरीके से चलोगे तो कभी आपको परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले यहाँ से OH माइनस लाओ, OH माइनस, यहाँ से क्या, इसको क्या बना दो आप, इसको क्या बना दो आप, CO, यहाँ से O माइनस और Na प्लस कर दो। फिर से क्या डाल दो, सोडा लाइम डाल दो। तो डाल दोगे तो Na2CO3 बाहर निकल जाएगा और ये वाला H इसको मिल जाएगा। यहाँ भी वही काम करना है, यहाँ पे देखो Na2CO3 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे जो D है ये इसको मिल जाएगा। तो ऐसे आप करोगे तो कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। नोट कर लो। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन और। ठीक, बस इसमें ऐसे ही आता है भाई, और कोई वैरायटी है ही नहीं। आप आराम से कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो, इसको खेल सकते हो अपने तरीके से। यहाँ पे क्या है, इस बेंजोइक एसिड है, मैंने क्या डाल दिया है, NaOH प्लस CO, यहाँ पे हीट डाला है। दूसरे स्टेप में क्या डाला, NaOD प्लस CO, यहाँ पे हीट डाल दिया। तो क्या बनाओगे, देखो यहाँ पे इसको किस में कन्वर्ट कर लोगे, यहाँ से क्या निकाल लोगे, जल्दी बताओ, Na2CO3 निकाल दोगे। ये वाला H किसको मिल जाएगा, इसको, तो यहाँ से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें ये हो गया। ठीक, ये प्लस में। आगे देखो यहाँ से फिर वही काम करोगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा, Na2CO3, यहाँ पे इसको क्या, ये वाला D इसको मिल जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, D। तो ध्यान रहे क्या करना है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, Na2CO3। आपको जो तरीका बताया हूँ उसी तरीके के साथ आपको चलना है। ठीक है, नोट कर लो। एक क्वेश्चन और कर लो, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे COH है, यहाँ पे क्या डाल दिया, बोलो, NaOH प्लस CO, यहाँ से हीट डाल दिया। दूसरे में क्या डाला, NaOD CaO, यहाँ से क्या डाल दिया, हीट। तो बोलो क्या बनेगा, बोलो। देखो यहाँ पे क्या होगा, CO2 को उड़ाओगे, ये वाला इसको मिल जाएगा, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा ना। वहाँ से क्या निकल जाएगा, Na2CO3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ऐसा ही हुआ, लेकिन यहाँ पे देखो D है, ये D इसको मिल जाएगा। ठीक, अब देखो ये कार्बन कारिल ना, ये कार्बन क्या है, कारिल। देखो एक D है, एक CH3 है, एक ये टोटल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, ये क्या है, कारिल है। जब ये कारिल है तो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो इसका क्या बनेगा, इसका मिरर इमेज बनेगा। क्या बनेगा, मिरर इमेज बनेगा। इसका मतलब एक R बनेगा, एक क्या बनेगा, S बनेगा। तो नोट कर लो इसको भी। ठीक है, एक चीज सिखाता हूं, देखो आपने, आप देखो, एक होता है बीटा कीटो एसिड। ये क्या होता है, बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड। आप ध्यान दो, बीटा कीटो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन बहुत जल्दी से हो जाता है, बहुत हेल्प करेगा। बीटा कीटो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन बहुत जल्दी होता है। आप इसको हल्का सा हीट कर दोगे तो इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, इसमें सोडा लाइम डालने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो, जैसे आपको मैंने ये एग्जाम्पल लिया, ये एग्जाम्पल लिया, ठीक है, ये यहाँ पे ये है CO है, यहाँ पे क्या है, ये है। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, बीटा कीटो एसिड। देखो कैसे बोलोगे, देखो जहाँ से एसिड अटैच है इसको क्या बोलते हैं, अल्फा। जहाँ से एसिड अटैच है इसको क्या बोलते हैं, अल्फा।
इसका ये पोजीशन क्या होता है, बगल वाला क्या होता है, बीटा। इसलिए देखो बीटा पोजीशन पे क्या है, कीटो है, बीटा पोजीशन पे क्या है, कीटो है, इसलिए क्या इसको क्या बोलेंगे, बीटा कीटो एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बीटा कीटो एसिड। इसके लिए आपको सोडा लाइम डालने की जरूरत नहीं है, इसको आप हल्का सा हीट कर दो, हल्का सा हीट कर दो तो यहां से ये CO2 गायब हो जाएगा, ये CO2 क्या होगा, यहां से गायब हो जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। आया। तो बीटा कीटो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन बहुत जल्दी से होता है, बहुत जल्दी होता है, याद रखो बहुत जल्दी से डीकार्बोक्सिलेशन होता है। बहुत अपनी भाषा में लिख लो, बीटा कीटो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन बहुत जल्दी हो जाता है। नोट करो, और भी क्वेश्चन करवाता हूं, नोट करो जल्दी से, ठीक है। अपनी भाषा में लिख लो जैसे लिखना चाहते हो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CO, यहाँ पे है यहाँ पे मान लो यहाँ पे CH2, यहाँ पे CO, यहाँ पे OH, ऐसे है, ठीक है। इस तरीके से बताओ, पहली बात ये बताओ, ये बीटा कीटो एसिड है कि नहीं, ये बीटा कीटो एसिड है कि नहीं, पहचानो। जहां से एसिड अटैच है इसको अल्फा, इसके जस्ट बगल वाला बीटा, तो है ना बीटा कीटो एसिड, बीटा पोजीशन पे है, इसलिए इसको क्या बोलोगे, बीटा कीटो एसिड। क्या इसमें आपको सोडा लाइम डालने की जरूरत है क्या, नहीं भाई, हल्का सा हीट कर दोगे तो ये CO2 निकल जाएगा, ये CO2 निकल जाएगा, ये वाला H इसको मिल जाएगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3, CO और CH3 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं एक 60 वीडियो में ऐसा क्वेश्चन करवाया भी हूँ, 60 वीडियो में मैंने ऐसा क्वेश्चन करवा रखा है, 60 वीडियो में मैंने ऐसा क्वेश्चन करवा रखा है, जो देखे होंगे 60 वीडियो वाला, ठीक है, 60 वीडियो वाला, ठीक है। तो ये हुआ, इसको बोलते हैं बीटा कीटो एसिड, ठीक है। ऐसे जैसे मान लो CH3, CO, CH2, CH2, यहाँ पे CO, OH, क्या ये बीटा कीटो एसिड है, बोलो। क्या यहाँ पे सोडा लाइम डालने की जरूरत है, बोलो। देखो जहां से एसिड अटैच है अल्फा, ये बीटा नहीं, ये बीटा कीटो एसिड नहीं है, या तो ये गामा हो जाएगा, तो गामा पोजीशन पे क्या आ रहा है, CO आ रहा है, बीटा पोजीशन पे नहीं आ रहा है, इसलिए बीटा कीटो एसिड नहीं है। तो याद रखना, बीटा कीटो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन बहुत जल्दी हो जाता है, हल्का सा हीट कर दो, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। कहीं भी अगर कहीं भी मान लो अगर आपको आता है कंपेयर रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, आप हमेशा उसमें सर्च करोगे कहीं पे बीटा कीटो एसिड तो नहीं है, अगर बीटा कीटो एसिड है तो उसका डीकार्बोक्सिलेशन बहुत तेजी से हो जाएगा, हल्का सा हीट कर दिए फट से निकल गया CO2, ठीक है। तो याद रखना, कहीं भी आपको अगर ऑप्शन मिल गया बीटा, हमेशा जब भी आए कंपेयर रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, आप क्या अपनी आंखों से देखोगे, कहीं पे बीटा कीटो एसिड तो नहीं है, अगर बीटा कीटो एसिड है तो उसका डीकार्बोक्सिलेशन बहुत जल्दी से हो जाता है, ठीक है। तो इतना सारी चीजें नोट डाउन करो, ये आपका डीकार्बोक्सिलेशन का रिएक्शन खत्म। इसमें जितना पॉइंट था, जितना समरी था, सब कुछ मैंने करवा दिया, सारा क्वेश्चन, सारा पॉसिबिलिटी जितनी आज, ये याद रखिए, अगर क्वेश्चन आया तो आपके कॉपी से आएगा, ये गारंटी है। अगर डीकार्बोक्सिलेशन से क्वेश्चन आया आपके कॉपी से ही आएगा, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, जितनी पॉसिबिलिटी थी मैंने सब करवा दी है, ठीक है। इसके बाद आप बहानाबाजी करो तो ये, इसके बाद लेक्चर आएगा केमिकल काइनेटिक्स का, ठीक है। अरे भाई पूरा कर लो ना, आपको सर केमिकल नहीं आ रहा, केमिकल नहीं आ रहा, अरे भाई आएगा ना, क्या चिंता करते हो। हाइड्रोकार्बन क्या कम इंपॉर्टेंट है क्या किसी से, जो लेक्चर जा रहा है उसको ध्यान से देखते जाओ, मैं बोला हूँ सब कंप्लीट करूंगा तो करूंगा, इसलिए परेशान नहीं होना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक।